हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़ॉन से अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं। आज के दिन इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए कि आप लोग अगर ऑनलाइन से शॉपिंग करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए तो कैसे खरीद सकते हैं कोई भी सामान। और मैं आप लोगों को सारा स्टेप और सारे जो ऑप्शन है वो सब बताऊंगा और आप लोगों को कैसे बुक करना है, कैसे आप लोगों को पूरा पेमेंट करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बस देखते रहिए। और आई लर्न टेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को स्क्रीन पे मैं अब मेरा मोबाइल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अमेज़ॉन को ओपन कर लेता हूँ और फिर ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। देखिए डिस्प्ले पे अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अमेज़ॉन ओपन करने के बाद अमेज़ॉन ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप लोगों को समझ लीजिए कोई भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए रहेगा मैं आप लोगों को मार्क करके भी बताता चलूँ। यहाँ पर ये जो सर्च लिखा हुआ है सर्च amazon.in, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखिए। जैसे कि मुझे चाहिए एक लैपटॉप टेबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप टेबल। या जो भी कलर का आप लोगों को चाहिए रहेगा तो उस चीज़ का नाम लिखिए और कलर लिख दीजिए, तो इस उसी वही चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अब मुझे लैपटॉप टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो सबसे सस्ता होगा अब उसमें से मुझे सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देख रहे हो तो 359 रुपीज़ वाला दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर समझिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ऑर्डर देखते हैं और यानी कि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो यानी कि जो भी सर्चेस करते हैं तो सर्च करने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे लिस्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट के, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा प्राइस वाले होते हैं। तो उसको कैसे फ़िल्टर करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से बैक करेंगे, फिर से इस पेज पे आ जाइए। सबसे ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को राइट हैंड साइड में ही फ़िल्टर लिखा हुआ दिखता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइस एंड डील्स। प्राइस एंड डील्स के अंदर आप लोग देखिए अंडर 1000, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हैं कि 1000 के अंदर वाले प्रोडक्ट ही सिर्फ दिखाएं या 1000 से 5000 के बीच में जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही दिखाएं। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। या यहाँ पे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे नीचे जब आएंगे तो शॉर्ट बाय लिखा रहेगा। शॉर्ट बाय का मतलब ये है कि जो कम से शुरू होता है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, लो टू हाई और एक हाई टू लो। तो इससे ये होगा कि जैसे ही आप लोग लो टू हाई करते हैं तो जो भी प्राइस सबसे कम वाला होगा, जो सबसे कम प्राइस वाला टेबल होगा वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो हम लोग लो टू हाई करते हैं यानी कि सबसे सस्ता वाला और बढ़िया मिल रहा है, तो हम लोगों ने वो सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये हो चुका है। तो हम लोग एक बार इसको क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जो टेबल्स हैं सबसे सस्ते वाले 254 रुपये का अब दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोगों ने शुरू में देखा होगा तो 500, 600, 400, 300 ऐसे दिखाई दे रहा था। अब देख रहे होंगे तो सब 200, 250 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि 300 के नीचे वाले आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये 300 के ऊपर जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो देखिए अभी ये धीरे धीरे अभी 279 भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए जो भी प्रोडक्ट मैं खरीदना चाहता हूँ यहाँ से समझ लीजिए कोई भी चीज़ आप लोग इसी तरह से खरीदेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल मैंने ओपन कर लिया। अब टेबल को ओपन करने के बाद आप ये लोगों को यहाँ पर ये जो फोटो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो हम लोगों ने टेबल सेलेक्ट किया है यहाँ पे इसके जितने भी पिक्चर्स होंगे, जितने भी फोटोज़ होंगे वो सब आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा है, कितने साइज़ का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका टोटल प्राइस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर देखेंगे तो 125 रुपये भी लिखा हुआ है। किसी किसी प्रोडक्ट में यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ पे 125 रुपये डिलीवरी चार्जेस लिखा है और कब तक आएगा ये आपके घर पर वो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो तो 125 रुपये लिखा हुआ है। चलिए मैं दूसरा एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसमें ये 125 रुपये लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा फ्री। फ्री यानी कि फ्री डिलीवरी। तो फ्री डिलीवरी कब मिलता है, जब कोई हम लोग महंगा प्रोडक्ट या थोड़ा बहुत 400-300 रुपये के ऊपर का जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं उस पर हम लोगों को ये फ्री डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने एक और ट्राइपॉड ओपन किया है आप लोगों को बताने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्राइस है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फ्री डिलीवरी लिखा है। कब तक ये आएगा तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। इस प्रोडक्ट का और डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे डिटेल्स नीचे आएंगे तो आप लोगों को डिटेल में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसको अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं। तो समझ लीजिए मैं सबसे पहले तो मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी उसको ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया।
और फिर आप लोगों को अब बस यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है सिर्फ उसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सेम प्रोसेस होता तो आप लोगों को करना ही है। तो दोस्तों मैंने ये एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये भी लैपटॉप टेबल ही है। इसका प्राइस देख रहे होंगे तो 359 रुपीज़। ये फ्री डिलीवरी है, इसमें 1 रुपये भी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। फ्री डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के लिए 1 रुपये भी अब देना नहीं है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑफर ये वाला ये जो ऑप्शन है ये सब चीज़ें पढ़िएगा। अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसका अगर यूज़ करके अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं बताऊंगा वो भी कि आप लोगों को कहाँ पर, अगर आप लोगों के पास अगर जैसे कि मेरे पास अमेज़ॉन पे यूपीआई आईडी है तो उसके ज़रिए अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो 10% तक का कैशबैक या ऑफ़र मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। तो वो सब भी मैं जानेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो कितना ऑर्डर करना है ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एक है ऑटोमेटिक ही, तो उसको वैसे रहने देते हैं। बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ के बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, पेज लोड हो जाएगा। तो अभी मेरे अमेज़ॉन पे का जो बैलेंस है उसमें 11 रुपये है, तो वो ऑटोमेटिक मैं भी चाहता हूँ वो भी पैसा कट जाए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो अगर आप लोगों के पास समझ लीजिए कोई जैसे कि अगर आप लोगों ने कुछ ऑफ़र पढ़ा है जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर अगर कुछ आप लोगों ने ऑफ़र पढ़ा तो इसमें देख रहेंगे तो इसमें जाना है और इसमें जाना है। आप लोगों को अपना कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल डालना है, यानी कि जो भी ऑफ़र के तहत जो भी आप लोगों को उसमें बताया गया है उसके तहत अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को 10% तक का कैशबैक या डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद अब मैं पेमेंट करूंगा ये अमेज़ॉन यूपीआई के जरिए ताकि मुझे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, प्लस उसमें कैशबैक भी है। तो ये चीज़ इस तरह से आप लोग ऑर्डर करेंगे। अब जो लोग पहली बार ऑर्डर करेंगे उन लोगों को इसमें कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दिख सकता है, जो लोग पहली बार मंगाएंगे। लेकिन जो लोग बार बार मंगाते हैं उन लोगों को बार बार सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारा पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो देख रहे होंगे तो अमेज़ॉन पे यूपीआई ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट है 348 रुपीज़ यहाँ पे अब टोटल यानी कि डिस्काउंट होकर 348 रुपीज़ में मुझे ये मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेमेंट है मैं डायरेक्ट मेरे बैंक के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 348 रुपीज़ पे करना होगा। अब कैसे पे करना वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और। यहाँ पे देख रहे हो तो ऑटोमेटिक मेरा डिटेल्स आ गया है, यानी कि डिलीवरी कहाँ पे करना है तो वो एड्रेस मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल दिया। जो लोग पहली बार ऑर्डर करेंगे तो उन लोगों को सारा अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन पहले नहीं आएगा। इसके पहले एड्रेस फिलअप का एक बॉक्स आएगा, उसमें आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना होगा। फिर आप लोग जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है। अगर आप लोग देखते हैं जानना चाहते हैं डिलीवरी यानी कि अगर आप लोगों ने अपना जो एरिया या जो भी आप लोगों का एड्रेस है उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी टू के अंदर जाएंगे और आप लोग अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग डिस्प्ले पे देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को अभी यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करना है और जितने भी आप लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों का प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और कितना क्वांटिटी है, एक है, तो वो सब सही है या नहीं ये देख लीजिए एक बार। फिर से यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर एंड पे के बटन पे क्लिक करना है। तो हम लोगों ने अमेज़ॉन पे के जरिए पे करना है तो हमारा जो पेमेंट है वो ईजिली हो जाएगा। अब आप लोग चाहते हैं यूपीआई आईडी एंटर करके पेमेंट करना तो भी आप लोग कर सकते हैं। अपने फ़ोनपे का यूपीआई आईडी है, अमेज़ॉन या गूगल पे का यूपीआई आईडी के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट अभी कर रहा हूँ, पेमेंट अभी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेसिंग में दिखाई दे रहे हैं और ये जैसी पेमेंट हो जाता है हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पेमेंट जो है वो कट चुका है और यहाँ पर देख रहेंगे तो ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू और कन्फर्मेशन विल बी सेंड टू योर ईमेल। तो ईमेल पे हम लोगों को ये एक मेल भेज देंगे कि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर हो चुका है। और यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब इसको देखना कैसे, ट्रैक कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे एक आदमी का फोटो दिखेगा, देखिए यहाँ पर, यानी कि ये यूज़र आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से आप लोगों को डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा, जैसा कि अब आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, दे रहा होगा योर ऑर्डर्स, यस इस पर क्लिक करना है योर ऑर्डर्स पे। और योर ऑर्डर्स पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट होगा वो इसी में दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने योर ऑर्डर के बटन पे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने जो अराइविंग मंडे यानी कि जो पहला वाला प्रोडक्ट दिख रहा है यही आप लोगों ने ऑर्डर किया है। अभी यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर किया है वो टेबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत दिखता है तो आप लोग सीधा कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट गलत है, सही नहीं है, तो आप लोगों को एक और ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे
जब जब वो जहाँ जहाँ पे यानी कि इन लोगों का जो भी प्रोसेसिंग है, जहाँ जहाँ पर ये प्रोडक्ट पहुँचेगा, अगर आप लोगों के पास आने वाला रहेगा तो ये स्टेटस में आप लोगों को मालूम पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ऑर्डर इन्फो के बटन पे क्लिक करेंगे तो व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे जैसे क्लिक करते हैं आप लोगों का प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसका नाम तो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट पिक्चर है वो गलत दिखाई दे रहा है ऑर्डर करने के बाद। तो अगर आप लोग इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो तो कैंसिल आइटम का ये जो बटन है सीधा इस पर क्लिक करेंगे। कैंसिल आइटम के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट आ जाता है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का फोटो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल रीजन यानी कि कैंसिल करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन और दिखाई देता है कि ये जो आप लोगों ने पैसा दे दिया है आप लोगों को रिफंड कहाँ पर लेना है। तो रिफंड लेने के इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है आप लोगों ने जहाँ से पेमेंट किया है वहीं पे पैसा वापस आ जाए, या आप लोग चाहते हैं अमेजोन पे बैलेंस के अंदर वो पैसा आए तो आप लोग ये दूसरा वाला ऑप्शन, तो मैं पहला वाला ऑप्शन ही रहने देता हूँ, रिफंड टू ओरिजिनल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग ओरिजिनल पेमेंट मेथड यानी कि जहाँ से हम लोगों ने पेमेंट किया है उसी ऐप उसी बैंक के अंदर अगर पैसा लेना है तो आप लोगों को 3 से 5 दिन लग सकते हैं पैसे आने में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेज़ॉन का सर्विस थोड़ा फास्ट है, तो ये 1 से 2 दिन के अंदर ही ये लोग पेमेंट तुरंत दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल चेक्ड आइटम के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो अभी ये ऑर्डर है ये अभी कैंसिल हो जाएगा। तो ये अभी देख रहे होंगे तो पेज रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे देख रहे होंगे तो योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप लोग कोई भी ऑर्डर अमेज़ॉन पर कर सकते हैं, कोई भी सामान इस तरह से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, कुछ और आप लोगों का सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सोच के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।